आप इस तरीके से तो इतना बड़े बड़े सत्संग करेगा कि आप लेकिन अपना परिचय बहुत अच्छा दे रहे बाबा जी कि आपका जो बात करने का लहजा है ना ये बहुत अच्छा परिचय दे रहा है आपका। जरा सा ठहरिए, आगे आप जो सुनने वाले हैं वह एक कॉल रिकॉर्डिंग वार्तालाप है, जिस वार्तालाप में गाजियाबाद संगत की एक गुरु बहन और जय गुरुदेव जीवित दल यानी कि जय गुरुदेव ज्ञान आश्रम सीतापुर के गुरु रतनलाल कनौजिया जी और उनके आसपास रहने वाली सीपरा जी शामिल हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक एवं समझदारी से सुनिएगा और कुछ पल के लिए आप अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी को समर्पित कर दीजिएगा। यानी कि भूल जाइए कि आपके वर्तमान के गुरु कौन हैं, आप किसको मानते किसको जानते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी को मानते हैं। ऐसा करने के लिए हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप इस वार्तालाप को सही समझ पाएं, क्योंकि इस वार्तालाप में वो सब शामिल है जो सही गलत का फैसला कर सकता है। तो चलिए सुनिए, समझिए और अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। मैं गाजियाबाद से। अच्छा जी जी। तो मैसेज तो की थी ना, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा कि बाबा जी थोड़ा सा ऊपर के भेद भी खोलते ये चीजें सत्संग में। तो वही जब जिसमें जैसे आपने जो भी लिखा है तो जी तो पता है कि आप में तो मतलब कौन है, आप खुद ही सोचा आप पूरा जीवन में जान चुकी है। जहाँ जहाँ तक आप जहाँ का आप वर्णन कर रही हैं उनके जिसके बारे में जो आप बोल रही हैं जी, तो इससे तो पता चलता है कि आप ऊपर निकल चुके हैं। जी जी। नहीं वो तो मेरे बारे में क्या पता चल रहा है इससे नहीं मतलब मैं तो जो भी हूँ मैं तो अकेले में हूँ ना, अपने में हूँ मैं किसी अकेले में तो आप है नहीं। हमें तो लगता है कि आप जब बाबा जी से आप ऊपर निकल चुके तो आपको जरूरत ही नहीं। रही बात आपने जो लिखी है कि बाबा जी अपने को बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, हाँ तो ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। नहीं तो साफ फेसबुक पर तो साफ लिख के आ रहा है कि स्वामी जी महाराज का सत्संग शुरू होने वाला है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इसी बात को आप मेरी बात सुनेगी ना। हाँ जैसे आपके यहाँ सपोज आपके यहाँ कोई मंदिर है, ठीक, आप में कोई मूर्ति स्थापित है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको जो दिखता होगा आप वही नाम देंगी ना। नहीं ऐसी कैसे, जिसकी मूर्ति होगी उसका वही नाम देंगे ना। कोई भी नाम, तो कृष्ण की मूर्ति को शंकर का नाम कैसे दे देंगे? जिसकी मूर्ति होगी वही नाम देंगे ना। तो उनमें जो इनको परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन आप उन्हीं से करिए जिन्होंने लिखा है और हाँ। उनको दिख रहा होगा नहीं, जिन्होंने लिखा आपकी बात ठीक है, जिन्होंने लिखा है तो वो लोग आपसे दूर तो नहीं है, आपके जानने वाले होंगे। हमसे दूर नहीं, सुनिए, हमसे दूर तो नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने हमसे पूछ के लिखा है? नहीं पूछ के नहीं लिखा, तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि लोग ऐसा ऐसा लिख रहे हैं और ये गलत लिख रहे हैं। हमारे को जानकारी दे रहे हैं, आप पंकज को जानकारी दे दीजिए, तिवारी को दे दीजिए कि गुरु महाराज के सामने होते हुए भी वो अपने को गुरु कह रहे हैं। पूरी संपत्ति हड़प ली गई मथुरा में, वहाँ अपने को दिक्कत नहीं थी। नहीं तो मैं तो किसी की भी निंदा नहीं करती हूँ, मैं तो किसी की भी नहीं करती हूँ निंदा, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही बात है ना, आप निंदा नहीं कर रहे, लेकिन आप निंदा ज्यादा आप निंदा कर रहे। नहीं ये तो आपकी समझ है दीदी, ये तो आपकी अपनी समझ है। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी भी निंदा नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, देखिए पंकज जी क्या करते हैं, तिवारी जी क्या करते हैं या आप क्या करते हैं, नहीं मतलब मुझे। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि जब आपको ये पता ही नहीं कि लोग उनको गुरु महाराज कह रहे, ठीक है वो तो उनका अपना भाव है, लेकिन जब आपको पता है कि लोग आपका गुरु महाराज कह रहे तो उनसे कहेंगे कि भाई मुझे गुरु महाराज मत कहो, तुम्हें अगर दिख रहा है तो ये तुम्हारा भाव है, लेकिन ऐसे गुरु महाराज की पद मुझे मत दो, गुरु महाराज तो अलग है। तो कभी मन से कहा कि मैं गुरु जी बनता हूँ, मैं ये बनता हूँ, मैं वो बनता हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सामने हूँ। नहीं परकाया प्रवेश किया, परकाया प्रवेश किया उसी को नहीं। आप क्लास में पढ़ने जाती हो, सच्चा एक का क्लास का टीचर हो, 2 का हो, 3 का हो, या 10 का हो, या इंटर का हो, या डिग्री वाला हो, आप उसको गुरु नाम से तो पुकारेंगे? नहीं तो वो गुरु में और इस गुरु में अंतर है ना। पूरी दुनिया का जो गुरु होता है उस गुरु में और इस गुरु में तो अंतर होगा ना। ऐसे तो जो मुझे सिलाई सिखाएगा, जो मुझे झाड़ू पोछा लगाना सिखाएगा, जो मुझे रोटी बनाना सिखाएगा, वो भी मेरा गुरु ही होगा। तो क्या ये दर्जा दे दूंगी क्या? ऐसे तो जीवन में जिससे जीवन में अगर सुनिए, जिसने दर्जा दिया आप उससे क्यों नहीं पूछते? जो नए लोग आए उनको गुरु महाराज दिख रहे हैं। हाँ तो उनको दिख रहे हैं तो ये तो उनका भाव है, क्योंकि वो इतने भाव से गुरु महाराज को ही खोजते आए। लेकिन सच्चाई तो आप जानती है ना कि वाकई में वो गुरु महाराज तो है नहीं, वो तो रतन सिंह कनौजिया है। तो ये बात बोलनी चाहिए कि भाई अगर आपको दिख रहे हैं हमें कोई गुरु महाराज तो ये तो उनका भाव है, लेकिन हम गुरु महाराज तो नहीं है, हम तो असलियत में रतन सिंह कनौजिया ही
है ना? तो ये बात तो बता देनी चाहिए ताकि लोग इस तरीके से खुलेआम ना कहें। इसमें आपको समझ नहीं आ रही है दीदी बात, आपको बात समझ नहीं आ रही है, इसमें आप ही की बदनामी हो रही है। तो आपको पसंद करने की जरूरत नहीं, जब आप जान रहे फलाने आए हम भगवान परमात्मा गुरु महाराज मांगे, इसमें आपको क्या तकलीफ, आप हमको बताइए। नहीं तकलीफ तो है भाई, हमारे गुरु महाराज कोई वैसे तो है नहीं जो हमें तकलीफ तो होगी, क्यों नहीं होगी? हमारे गुरु महाराज किसी को भी हम कह देंगे क्या गुरु महाराज सुन लेंगे क्या? वो बन गया पुणे के बीच दिया क्या कही थी, मैं कोई बोलता हूँ मन से, मैं गुरुओं की वजह अच्छा ये तो आपकी तो मतलब आप इस तरीके से तो इतना बड़े सत्संग करें आप लेकिन अपना परिचय बहुत अच्छा दे रहे हैं बाबा जी, कि आपका जो बात करने का लहजा है ना, ये बहुत अच्छा परिचय दे रहा है आपका। नहीं आप अपना परिचय बहुत अच्छा दे रही हैं, इससे समझ आ रहा है, नहीं इससे समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी भाषा से समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ मेरी भाषा तो आप किसी को भी बता दीजिए, मेरी भाषा खराब नहीं है, मेरी भाषा तो अच्छी है और हमेशा अच्छी रहेगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसी भाषा प्रयोग करना नहीं सिखाया, नहीं मेरे गुरु महाराज ने इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे नहीं सिखाया, और आपको पता नहीं कैसे, आपको भी सिखाया तो नहीं होगा निश्चित रूप से आपको भी गुरु महाराज ने सिखाया नहीं होगा, लेकिन आप अलग तरीके से बोल गए और बुरी संगत को बेकार है, ये मुझे चुभ रही है बात, तो हमेशा चुभती रहेगी ये बात, ठीक है ना? अरे यही तो बात कह रही हूँ, पहले आप सीखिए बोलने की तमीज, पहले आप सीखिए बोलने की तमीज। नहीं पहले आप सीखिए, मैंने तो आपसे कोई अपशब्द कहा नहीं, मैंने आपसे कोई अपशब्द कहे, आप बताइए मेरा कोई एक अपशब्द बताइए। आप मेरे से सबसे बदतमीज कह रहे हैं, नालायक कह रहे, जबकि एक स्त्री से ये शब्द यूज करने की। अरे तो आप मुझे मेरे लिए वर्णन कर दीजिए सत्यलोक का आप वर्णन कर दीजिए, मैं तो नहीं जानती हूँ, बड़ी अनुभूति हूँ, मैं तो कह रही हूँ, आप कर दीजिए वर्णन मुझे। नहीं वही तो मैं कह रही, मैं जानती नहीं हूँ इसलिए तो प्रश्न कर रही है, जानता होगा वो प्रश्न क्यों करेगा? जो नहीं जानता है वही तो प्रश्न करेगा, जानने वाला कैसे प्रश्न करेगा, आप खुद बताइए। हाँ तो मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मान रही हूँ, आप तो बहुत समझदार हैं, आपकी तो पदवी बहुत अच्छी, मुझे मूर्ख से आप बताइए ना, कुछ लोगों का वर्णन कीजिए ना आप। हाँ क्यों नहीं, आप बताएंगे तो क्यों? बच्चा अगर पढ़ना नहीं जानता है तो टीचर के सिखाने से पढ़ता है ना, टीचर के सिखाने से पढ़ता है ना। आपने बहुत अच्छा परिचय दिया फिलहाल रतन सिंह कलौजिया जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। हाँ नहीं तो मैं तो साधारण सा सवाल कर रही हूँ आपसे कि आप मेरे लिए इस चीज का वर्णन कर दीजिए। आपने तो पहले मतलब मुझे एडमिशन देने से पहले कह दी कि मैं स्कूल के लायक नहीं हूँ, तो आप कैसे शिक्षक हैं? शिक्षक तो आखिरी दम तक अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता रहता है, मैं भी शिक्षिका हूँ, आखिरी दम तक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो सीखे या ना सीखे। आपने तो मेरे को सिखाने से पहले ही हथियार छोड़ दिए, ये तो आप अपना परिचय दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने अपना बहुत अच्छा परिचय दिया, आपकी भाषा का बहुत अच्छा परिचय मिल गया मुझे, धन्यवाद, जय गुरुदेव। फिलहाल तो अगर अभी तक आप इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने समझे होंगे तो हमें नहीं लगता कि हमें आपको ज्यादा कुछ समझाने की कोई आवश्यकता है, फिर भी इस वार्तालाप का थोड़ा सा सार विश्लेषण हम जरूर करेंगे। देखिए असल में यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि रतन लाल जी को इनको मानने वाले लोग धड़ल्ले से बाबा जय गुरुदेव कहते हैं और इनका जय गुरुदेव नाम से प्रचार करते हैं, जबकि इनको और सबको पता है कि ये बाबा जय गुरुदेव नहीं है, फिर भी इन्हें मानने वाले लोग इन्हें बाबा जय गुरुदेव जी ही साबित किया करते हैं और रतन लाल जी भी इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। गाजियाबाद की रहने वाली गुरु बहन जी ने यही जानना चाहा कि अगर रतन लाल जी सच में गुरु महाराज हैं तो थोड़ा सा प्रमाण दे दे, जिसे गुरु बहन ने सवाल किया कि यदि आप स्वयं हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव हैं तो जरा सत्संग को नए तरीके सुनाइए, ऊपर के लोगों के भेद बताइए, सतलोक सतपुरुष के बारे में बताइए, मृत्यु लोक का वर्णन कर दीजिए। इस पर सिपरा जी और रतन लाल जी कह रहे हैं यही प्रश्न तो पंकज तिवारी जी से क्यों नहीं करती है, क्यों करें हम उनसे प्रश्न? क्या पंकज जी और उमाकांत जी बाबा जय गुरुदेव जी जैसा भेष बनाए हैं, या लोग उन्हें बाबा जय गुरुदेव बताते हैं, या वो निंदा आलोचना करते हैं?
नहीं, तो हम क्यों उनसे सवाल करें? हमारा सवाल आपसे ही रहेगा। आपको मानने वाले लोग जब आपको सालों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से परिचालित कर रहे हैं, तो आप आज तक उन्हें क्यों नहीं रोके, क्यों नहीं समझाए कि बाबा जी का स्थान मुझे न दीजिए? जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर रूप में सबके साथ थे, तब वे खुद को कहा करते थे कि मैं जय गुरुदेव नहीं हूँ। जय गुरुदेव उस मालिक परमात्मा का नाम है, मैं तो आपका सेवक सेवादार हूँ। और एक तरफ वे ये भी कहा करते थे कि तुम मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं तुम्हें मिलूंगा। हम आए वहीं देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। मालिक का यही अंदाज निराला था। वे सर्व संपन्न गुण से परिपूर्ण थे और हैं, जिसे बाबा जय गुरुदेव जी का नाम भाव से उन्हें मानने वाले लोगों ने जय गुरुदेव रखा था। आप में कौन सा गुण है? यही कि आप भूल गए कि एक स्त्री की, एक भारतीय नारी की क्या गरिमा होती है, कैसे उनकी इज्जत की जाती है, उसका सम्मान कैसे करना है। देखिए, ये संत नहीं है, इसके अनेकों परमार हैं। यदि ये संत महात्मा होते तो इनकी जुबान इतनी मैली न होती। ये गुरु की एक प्रेमिका को, एक गुरु बहन को बदतमीज औरत, नालायक लड़की और महामूर्ख कहकर कभी अपमानित न करते। हालांकि हमारी गुरु बहन को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, पर हम आपको अवश्य ही मिल गया है। बाकी ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हो, समझते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे आ रही हमारी दूसरी वीडियो अवश्य देखें, जिसमें रतन लाल जी का पूर्ण इतिहास से विश्लेषण किया गया है। ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एंटिक LPL नामक चैनल। धन्यवाद।